हेलो एवरीवन, आई होप कि आपके इंग्लिश के पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी। अब देखो बहुत ही कम टाइम बचा है, कल आप लोगों का पेपर है। तो आज ये जो पेपर बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। अगर ये करके चले गए तो 80 में से 80 पकेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन सभी को रट के चले जाओ, एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग इस उम्मीद में हो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ करके चले जाना, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि ये करके चले जाओ पास हो जाओगे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। बस आप लोग इसको करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, मतलब एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पैसेज है। पैसेज को रीड आउट कर लीजिए, रीड आउट करना चाहो तो रीड आउट कर देना, और फिर उसके बाद में इसके आंसर्स हैं। तो इसके अंदर आंसर के अंदर मेरे को एक चीज़ बतानी है, वो ये है कि इसको पैसेज को जब भी सॉल्व करो तो इस पैसेज को जब सॉल्व करें तो इसको इस तरीके से आप लोगों को करना है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्या है इसमें क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें वाइट बल्सम्स, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, ताकि आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पर था, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले लिटरेचर वाला सेक्शन करना, लिटरेचर वाले सेक्शन के बाद में आप लोगों को करना है ग्रामर वाला, ग्रामर के बाद में करना राइटिंग वाला, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम बचेगा। और लास्ट के अंदर करना रीडिंग वाला, क्योंकि रीडिंग वाले के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से आपको ये 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे। और फिर लास्ट इसके बाद में आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर एक बात की 100% श्योरिटी मैं ये दे सकता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए इसके अंदर बोलेगा कि यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर एंड योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द सक्सेस। तो ये वाला जो लेटर है ये है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर 100% आएगा। अब इनफॉर्मल लेटर का क्या करो भाई, ये एक फॉर्मेट याद कर लो जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका एड्रेस, मतलब जो सेंड करता है, तो सेंड आप करेंगे तो आप अपना एड्रेस क्या लिखेंगे, ABC नगर। ये देखना ABC नगर लिखना है। अगर आप लोगों को दिया हुआ नहीं है तो ABC नगर दिल्ली लिख देना। और फिर उसके बाद में क्या लिखनी है, डेट। डेट लिखने के बाद में आपको लिखना है कि क्या एड्रेस है आपके दोस्त का, तो दोस्त का एड्रेस लिख देना XYZ नगर। उसमें इसमें कहाँ पर भी मेंशन नहीं करा गया कि आप कहाँ पर रहते, तो इसमें अगर मेंशन करा गया अजमेर में तो आप कुछ भी रख सकते हो, रामनगर ये लिख देना, रामनगर। और फिर उसके बाद में नीचे लिख देना अजमेर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद अपने दोस्त का एड्रेस लिखने के बाद में आपको लिखना है डियर, क्या लिखना है, डियर कुणाल। और उसको बोलना है कि क्या हाल है भाई, हमारे यहाँ पर तो हालचाल ठीक है। आई होप कि आपके भी सभी ठीक ठाक होंगे, आपकी फैमिली में बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तुमने गोल्ड मेडल जीत लिया है एथलेटिक्स में। तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी सक्सेस है जो कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिली है। तो इसके लिए मैं बहुत ही हमारी पूरी फैमिली की तरफ से तुमको कॉन्ग्रेचुलेट्स करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस सक्सेस को पाने के लिए तुमने कितना हार्ड वर्क किया है, और ये हार्ड वर्क का ही नतीजा है। तो इसके लिए तुम्हें वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में लिख देना है कि जब कभी भी आओ अजमेर तो प्लीज़ विजिट अस। और फिर लास्ट के अंदर लिख देना है कि योर्स लविंग, या फिर जो भी आप लिखना चाहें उसके बाद में अपना नाम लिख देना शुभम। अगर आपको नाम दिया हुआ है तो ही अपना नाम लिखना है, अदरवाइज नाम नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से सेकंड लेटर है। सेकंड लेटर के अंदर है कि राइट अ लेटर टू एन द एडिटर ऑफ एन द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग द प्लास्टिक वेस्ट इन योर लोकेलिटी। तो अब देखिए इसमें जो पेपर ये जो रहने वाला है ये रहने वाला है फॉर्मल। तो दोनों के दोनों आएंगे, एक फॉर्मल आएगा और एक इनफॉर्मल आएगा। तो फॉर्मल वाले में क्या होगा, फॉर्मल वाले के अंदर सबसे पहले वही रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा। तो आप यहाँ पर इसके अंदर लिख दे दीजिएगा ABC नगर, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी नाम आपके याद में है वो लिख देना ABC नगर। और फिर उसके बाद में दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद में आपको यहाँ पर इसमें लिखनी होगी डेट। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा द एडिटर, टू द एडिटर। और फिर उसके बाद में एडिटर यहाँ पर किसका दिया हुआ, कोई सा भी न्यूज़पेपर, द हिंदू टाइम्स, ठीक है, द हिंदू टाइम्स। और फिर उसके बाद में दिल्ली लिख देना है। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा। अब सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट इसमें ये है कि इसके अंदर जो बर्निंग ऑफ न्यूज़पेपर है, ये मतलब कि कंप्लेनिंग, इसके अंदर एयर पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, मतलब कि एयर पोल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक। और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया एंड करेंटली आई हैव बीन फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट द पीपल्स आर बर्निंग प्लास्टिक। इसमें ये मत लिखना, सबसे पहले इसमें लाइन ये होनी चाहिए कि थ्रू द कॉलम ऑफ
ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वांट्स टू ड्रॉ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स द, मतलब कि एक तरीके से आपको ये बोलना है कि मैं इस आपके पेपर के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसके बाहर लोग प्लास्टिक जलाते हैं और जिस प्लास्टिक के जलाने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करें, ये जल्दी से मतलब नगर पालिका की गाड़ी वगैरह भिजवाएं। तो इस तरीके के आप सजेशन दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं देना है। और फिर उसके बाद में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और माय फेवरेट स्पोर्ट्स में बहुत दोनों आसान है। और फिर यहाँ पर चाइल्ड लेबर के ऊपर आ सकता है, और एक और जो पैराग्राफ आ सकता है वो आ सकता है यहाँ पर कोविड के ऊपर, कोविड के ऊपर आ सकता है पैराग्राफ। तो कोविड का पैराग्राफ जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं ग्रामर। तो यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आंसर बताते जाता हूँ, साथ में मार्क कर लेना। द अर्थ रिवॉल्व्स, इसके रिवॉल्व्स कर देना। और फिर राम अराइव, तो यहाँ पर राम अराइव आ गया। और फिर उसके बाद में सी हैड फिनिश्ड, इसका याद रखना है, इसका होगा सी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर अली कम्स। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा कि वी आर लिविंग हेयर सिंस 2014। और फिर उसके बाद में इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि इसके अंदर आई मीट ए स्ट्रेंजर येलो फेलो येस्टरडे, तो इसका आएगा आई मेट ए स्ट्रेंजर फेलो येस्टरडे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि शंकर व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, शंकर वॉज प्लेइंग, क्योंकि हम उसके घर पर गए थे जब वो खेल रहा था, तो इसके लिए आ जाएगा वॉज प्लेइंग। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर वी विल गो टू पिकनिक टुमारो। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ही यूजुअली गेट अप्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस करने हैं। और फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। इसके अंदर ये है कि दैट टीचर इज़ द टीचर, ही टीचर्स अस इंग्लिश। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा सबसे पहले एज इट इज़, और फिर उसके बाद लिखना होगा हु, ही को हटा करके हु लिख देना, और फिर उसके बाद में इसको एज इट इज़ लिख देना है। इसी तरीके से इस बी वाले को करना है कि हेयर इज़ द स्टोरी दैट आई वांट्स टू टेल यू। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बातें हैं और बहुत ही आसान पेपर रहेगा। चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स आर फ्लोन। ठीक है, ये याद रखना, फ्लोन बाय चिल्ड्रंस। ठीक है, और फिर उसके बाद में द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। और फिर उसके बाद में राम सेड दैट डिड यू लाइक द मूवी, तो फिर यहाँ पर राम आस्क्ड डिड यू लाइक द मूवी। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को करना है और यही पूरा पैटर्न रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पेपर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आसान आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना और पेपर के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो पीछे से स्टार्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के और भी पेपर हैं तो और भी पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।